जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। इस संसार में मत फंसो, और यदि संसार में फंस गए तो एक दंदल की तरह निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस संसार से हम लोग कैसे फंसे हैं और कैसे निकला जा सके, तो सुनते हैं ये बहुत सुंदर कहानी। एक बार कुछ लोग जहाज से यात्रा कर रहे थे। वह जहाज एक टापू पर पहुंचा। तब सभी लोग नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए उतर गए, और उस टापू में सभी लोगों ने उतर करके, और उतरते समय जहाज के कप्तान ने सभी को पुकार पुकार कर कहा कि सब लोग शीघ्र ही अपनी अपनी क्रिया से निवृत्त होकर आ जाना, वरना ये जहाज चला जाएगा, क्योंकि हमें जल्दी आगे चलना है। अब उन लोगों में जो बुद्धिमान थे, वे तो झटपट ही अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर जहाज पर आ गए और अपनी रुचि के अनुसार अच्छे अच्छे स्थानों पर बैठ गए। और कुछ लोग उस टापू के फूल और पक्षियों की शोभा देखने में लगे रहे, और कुछ देरी से पहुंचे। उन्हें उपयुक्त स्थान ना मिला और वे संकोच के साथ बैठ गए। फिर भी जहाज में बैठने की जगह मिल गई, और कुछ लोग केवल देखकर ही तृप्त न हुए, वहां से रंग बिरंगे पत्थरों की पोटली भी बांध कर लाए। जहाज में उस बोझे को रखने का स्थान नहीं था, इसलिए उन्हें सिर पर रखकर ही बैठना पड़ा। किंतु कुछ लोग उस टापू की शोभा देखने में ऐसे तन्मय हुए कि उन्होंने कप्तान की पुकार भी नहीं सुनी, और बहुत दूर निकल जाने के कारण वे जहाज छूटने के समय तक पहुंच ही नहीं सके। उस टापू में ही भूखे प्यासे भटकते भटकते उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। जो लोग सबसे पहले जहाज पर पहुंचे थे, वे वृद्ध पुरुषों के समान थे। इस कहानी का मतलब है, जिन्हें उस टापू की शोभा से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें तो केवल अपने आत्मीय जहाज पर बैठना था। वह वृद्ध पुरुषों के समान हैं, जो परलोक और भगवान दोनों का भुला बैठे हैं और संसार के भोगों में फंसे हुए हैं। वे देर से आए थे। जो लोग अपने साथ पत्थरों को और कंकड़ों को लेकर के आए, उनकी भी दशा यही थी। जो लोग अपने साथ पत्थरों की पोटली बांध कर लाए थे, जिन्हें स्थान की कमी के कारण अपना बोझ अपने सिर पर रखना था। जो लोग अपने साथ पत्थरों की पोटली बांध कर लाए थे, जिन्हें स्थान की कमी के कारण अपना बोझा अपने सिर पर रखना पड़ा, ऐसे लोग माया के बस में होते हैं। ऐसे लोग अंत में वासनाओं का बोझा पोटली बांध करके अपने सर पर रखे हुए नरक की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो वासना की पोटली सर से हटाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उन्हें नरक में ही जाना पड़ता है। और जो लोग वहीं पर बने रहे, वो तो वासना के दंदल में फंसे ही रहे। मनुष्य का जीवन संसार में फंसने के लिए नहीं मिला है, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति हेतु मिला है। यह जीवन एक यात्रा के समान है, और इस यात्रा की मंजिल है परमात्मा की प्राप्ति। जो मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, वे तो जल्दी से धैर्य की राह पर चलने लगते हैं। ऐसे लोग भगवान का भजन और शुभ कर्म भी करते रहते हैं। जिनका कनेक्शन
पावर हाउस से जुड़ा हुआ है, उनको प्रकाश की कमी नहीं, फिर भला उनके पास अंधकार आ ही कैसे सकता है। इस रंग बिरंगे संसार में सदैव कोई नहीं रह सकता है। इस लुभाने संसार से अपने मन को दूर रखो, क्योंकि अगर मन इस लुभाने वाले संसार में विरक्त हो गया, फंस गया, फिर ये निकलने वाला नहीं है। इसे दूर रखो। इस मन से मन का शांति नहीं मिल सकती है। मन को विश्राम देने वाला एकमात्र परमेश्वर है। इस संसार को देखो, किंतु फंसो मत। सागर को देखो, आनंद लो, परंतु इसमें कूदो मत, क्योंकि तैरना तो तुमको आता नहीं है। संसार सागर से पार करना केवल गुरु को आता है, और जो गुरु की शरण में जाता है, जो सत्संग की शरण में जाता है, और जो परमात्मा का नाम लेता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। मनुष्य का जीवन भी इस प्रकार का बंधन है। इस बंधन से स्वतंत्र होने के लिए अपने मन को संसार में मत फंसाओ, बल्कि संसार बनाने वाले में अपने मन को लगाओ। आया जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ, था सैर करके लौट जाना, युक्त तुझको फिर वहां। तू सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, कर याद अपने देश को, परदेश में क्यों रुक गया। हम सब मुसाफिर हैं, सैर करने आए हैं, जहां से आए हैं वहां सबको